खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि सरकारी टीचिंग हस्पतालों में बजट ज़रूरत से इंतहाई कम है। हुकूमत ने अद्वियात के बजट में कोई इजाफा नहीं किया। मुफ्त अद्वियात की फराहमी आइंदा माली साल में भी चैलेंज बन गई है। टीचिंग हस्पतालों में रवा माली साल में अद्वियात के लिए 55 अरब मुख्तस किए गए, जबकि 76 अरब खर्च हुए हैं। आइंदा माली साल में भी अद्वियात के लिए 55 अरब ही मुख्तस किए गए हैं। अद्वियात खरीदारी कीमत में 21 अरब कम बजट मुख्तस किया गया है। PIC के बजट में भी 1 रुपये का इजाफा नहीं किया गया। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्विया कैसे मिलेंगी? आइंदा माली साल में भी मुफ्त अद्विया की फराहमी हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में रवा माली साल में अद्वियात के लिए 55 अरब मुख्तस किए गए, जबकि 76 अरब खर्च हुए। आइंदा माली साल में भी अद्विया के लिए 55 अरब रुपए ही मुख्तस किए गए। आइंदा माली साल के लिए अद्विया खरीदारी मद में 21 अरब कम बजट मुख्तस किया गया। हुकूमत ने टीचिंग अस्पतालों में अद्विया के बजट में कोई इजाफा नहीं किया। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में बजट जरूरत से इंतहाई कम है। दिल के सबसे बड़े अस्पताल PIC के बजट में भी 1 रुपए का इजाफा न हुआ। PIC के लिए आइंदा माली साल में भी 1 अरब 80 करोड़ रुपए ही मुख्तस करने की तजवीज है। चिल्ड्रन अस्पताल 1 अरब 82 करोड़, जनरल अस्पताल 1 अरब, जिना अस्पताल के लिए 1 अरब 9 करोड़ मुख्तस किए गए। सर्विसेज अस्पताल 1 अरब 2 करोड़, मियो अस्पताल के लिए 1 अरब 33 करोड़ रुपए, लेडी वेलिंगटन अस्पताल 20 करोड़, लेडी HCN के लिए 10 करोड़ मुख्तस किए गए। फातिमा जिना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के लिए 1 करोड़, नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट 25 करोड़, पंजाब डेंटल अस्पताल के लिए 4.5 करोड़ रखे गए। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल 36 करोड़, शाहदा टीचिंग अस्पताल के लिए 18 करोड़, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ 10 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। अब आपको बताएं कि सरकारी इलाज गाहों से डॉक्टर्स क्लिनिक ऑन व्हील्स पर तैनात कर दिए गए हैं। सरकारी इलाज गाहों में डॉक्टर्स की कमी है, इलाज मुआवजा मुतासर हो रहा है। गायनी अमराज से चश्म के माहिरीन को क्लिनिक्स पर बुनियादी बीमारियों के इलाज पर तैनात किया गया। डायग्नोस्टिक सेंटर समलाबाद सोडीवाल अस्पताल के डॉक्टर्स क्लिनिक ऑन व्हील्स पर तैनात कर दिए गए हैं। दाता दरबार अस्पताल, THQ अस्पताल बिलालगंज के डॉक्टर्स भी क्लिनिक ऑन व्हील्स पर तैनात किए गए हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स पर डॉक्टर्स पूरे करने के लिए इलाज गाहों में डॉक्टर्स की कमी हो गई है। शहर के 10 जोन्स में 55 क्लिनिक ऑन व्हील्स गाड़ियां ड्यूटी सरंजाम दे रही हैं, तो सरकारी इलाज गाहों से डॉक्टर्स क्लिनिक ऑन व्हील्स पर तैनात कर दिए गए हैं, जिसके बाद सरकारी इलाज गाहों में डॉक्टर्स की कमी है और इलाज मुआवजा मुतासर हो रहा है। गायनी अमराज से चश्म के माहिरीन को क्लिनिक्स पर बुनियादी बीमारियों के इलाज पर तैनात किया गया है। डायग्नोस्टिक सेंटर समलाबाद सोडीवाल अस्पताल के डॉक्टर्स क्लिनिक ऑन व्हील्स पर तैनात कर दिए गए हैं। ईरान की जानिब से अपनाए हम्स को बंद करने की मंजूरी दे दी गई है। घी और ऑयल बनाने वाली कंपनीज को सप्लाई मुतासर हो रही है। दर्जा अव्वल घी की पेटी 100 रुपये तक महंगी होने का भी खदशा पैदा हो गया है। शहर में दर्जा अव्वल घी 548 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। ईरान और इसराइल की जंग में अमरीकी शमूलियत के असरात करीबी ममालिक पर भी पड़ने लगे। ईरान पार्लियामेंट की आपनाए हुर्मस को बंद करने की मंजूरी के बाद मकामी घी और ऑयल कंपनियों की सप्लाई चेन भी मुतासिर। मार्केट में घी और ऑयल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। मुमकिना तौर पर दर्जा अव्वल की पेटी 100 रुपये तक महंगी होने का इम्कान है। इस वक्त होलसेल में दर्जा अव्वल का घी और ऑयल 548, परचून 560 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। कीमतों में 20 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा मतवक्के है। वाज़ेह रहे कि आलमी सतह पर तवानाई समेत दीगर शोबों की 20% ट्रेड इसी रास्ते होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहर का दौरा, जारी तरक्याती मंसूबों की काम की रफ्तार का जायजा लिया। वाल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज और नौ तामीर शुदा रूट 47 का भी मुआयना किया। दौरे की मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अचानक शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार का जायजा लिया। वाल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज और 9 तमीर शुदा रूट 47 का भी मुआयना किया। CBD रूट 47 को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल फाल कर दिया गया। रूट 47 4.5 किलोमीटर तवील, 2 तरफा और 3 रोया जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। चौक को वाल्टन से मिलाने वाला रूट 47 1947 की जिदोजहद आजादी से मंसूब किया गया। CBD रूट 47 से गुलबर्ग का वाल्टन सफर चंद मिनटों में मुकम्मल हो सकेगा। रूट 47 लाहौर की पहली स्मार्ट शाहराह है। इस रूट पर तकरीबन 2.5 किलोमीटर तवील साइकिल सवारों के लिए लेन भी मखसूस की गई। वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर पैदल और साइकिल सवारों के लिए भी अलहदा वॉक वे मखसूस किए गए हैं। वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर नस्ब सोलर पैनल से 1 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है।
सके रूट 47 शहरा के साथ बारिश के 50 लाख गैलन पानी को जखीरा करने के लिए मसनूई झील का कयाम भी अमल में लाया गया। खूबसूरती के लिए फवारे और पानी के इनखला का खुसूसी सिस्टम भी नस्ब किया गया। रूट 47 शहरा की शिनाख्त को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ मोनूमेंट्स भी लगाए गए। अहम खबर आपको दें कि भारत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तौसी कर दी गई है, जिसका नोटम भी जारी हो गया है। भारतीय तैयारों पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 1 माह की तौसी की गई है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 23 जुलाई तक भारतीय तैयारों के लिए बंद रहेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे सईद अहमद। सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तौसी है, वो कर दी है। इस नोटम है वो जारी कर दिया गया है। नोटम के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद जो है वो 23 जुलाई 2025 तक भारतीय तैयारों के लिए है वो मुकम्मल तौर पर बंद है वो रहेगी। क्योंकि भारतीय एयरलाइंस के मुसाफिर और फौजी तैयारों पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की पाबंदी है वो बरकरार रही है। क्योंकि भारतीय रजिस्टर्ड या लीज पर लिए गए तैयारे भी इस पाबंदी का हिस्सा है वो होंगे और इसका फिलहाल जो है वो 23 जुलाई 2025 तक रहेगा। जी सईद अहमद। सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कि पंजाब हुकूमत का एम्पावर हर मंसूबा फाइनल हो गया है। मंसूबे के तहत 50 बस स्टॉप्स पर टक शॉप्स बनाई जाएंगी, जिन्हें खातन चलाएंगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मंसूबे के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। कामयाब बिडर टक शॉप्स और इश्तहारात से आमदन हासिल करेगा। खवातीन को एम्पावर करने का मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल। 50 बस स्टॉप्स पर टक शॉप्स बनाई जाएंगी और टक शॉप्स खवातीन चलाएंगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एम्पावर हर मंसूबे के लिए टेंडर जारी कर दिया। मंसूबे का टेंडर रेवेन्यू शेयरिंग बुनियादों पर दिया जा रहा है। फर्म्स और कंपनियां 3 जुलाई तक 11 बजे तक ई प्रपोजल जमा करवा सकती हैं। कामयाब फर्म मज़कूरा बस स्टॉप्स पर इश्तिहारात देने के हुकूक भी हासिल कर लेगी। कामयाब बिडर टक शॉप्स और इश्तिहारात से आमदन हासिल करेगा। कामयाब बिडर मज़कूरा 50 बस स्टॉप्स की सिक्योरिटी का भी जिम्मेदार होगा। याद रहे कि आमदन का ज्यादा हिस्सा ट्रांसपोर्ट कंपनी को देने की बोली लगाने वाली फर्म कामयाब करार पाएगी। टक शॉप्स पर मर्द और खवातीन मुसाफिरों के लिए अलग सेक्शंस बनाए जाएंगे। लेस्को में मीटर्स के बहरान के खदशात बढ़ गए हैं। वज़ारत पावर डिवीजन ने आम मीटर्स की खरीदारी बंद करने का फैसला कर दिया है और कंपनी को आम मीटर्स की खरीदारी का अमल फौरी मुअत्तल करने के भी अहकामात जारी किए गए हैं। AMI स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी करने का हुक्म जारी किया गया है। खरीदारी न होने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जवाब भी तलब कर लिया गया है। वजारत पावर डिवीजन के बिजली चोरी की रोकथाम के लिए AMI मीटर्स खरीदने के हुक्म के बाद लेस्को समेत तमाम कंपनीज में मीटर्स बहरान पैदा होने के खदशात पैदा हो गए। पावर डिवीजन ने आम मीटर्स पर पाबंदी आयद करके खरीदारी का अमल मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। AMI स्मार्ट मीटर्स खरीदने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मरासले में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अहकामात के बावजूद AMI मीटर्स की खरीदारी न करने पर जवाब मांगा गया है। मरासले में कहा गया कि वजारत पावर डिवीजन ने गुज़श्ता साल जुलाई में कंपनीज को जदीद मीटर्स पर मुंतकिल होने की हिदायत की थी, लेकिन इसके बावजूद आम मीटर्स की खरीदारी की गई। वाज़ेह रहे कि लेस्को में बड़े कमर्शियल और सनती कनेक्शन और 3 फेस मीटर्स के लिए AMI स्मार्ट मीटर्स पर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब सिंगल फेस मीटर्स को भी AMI स्मार्ट मीटर्स पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। कैम्ब्रिज इम्तहानात में पर्चे आउट होने की बहुत सी खबरें झूठी हैं। कैम्ब्रिज बोर्ड ने पर्चे आउट होने के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 पर्चों के कुछ हिस्से इम्तिहान से कबल लीक हुए थे और कैम्ब्रिज ने लीक सवालात पर तमाम तलबा को पूरे नंबर देने का फैसला किया है। कैम्ब्रिज इम्तिहानात में सवालिया पर्चा लीक होने की बहुत सी खबरें झूठी हैं। कैम्ब्रिज बोर्ड ने कई पर्चे आउट होने के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। हमारे इम्तिहानात की सिक्योरिटी टीम ने अच्छी तरह छानबीन की। कैम्ब्रिज बोर्ड ने तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा है कि इम्तिहानात को खराब करने और उम्मीदवारों को परेशान करने के लिए बदनीयती पर मबनी कोशिशें की गई। वाज़ेह है कि जारी कागजात के एवज उम्मीदवारों से पैसे बटोरने की कोशिश की गई। तहकीकात में बदउनवानी के कुछ मुअतबर सबूत भी मिले हैं। 3 पर्चों के कुछ हिस्से इम्तिहान से कुछ देर कबल लीक हुए। इम्तिहान लेने से कुछ देर पहले 3 इम्तिहानी पर्चों के हिस्से शेयर किए गए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैम्ब्रिज ने लीक सवालात पर तमाम तलबा को पूरे नंबर देने का फैसला किया। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी से मुलाकात में वजाहत पेश की। जून सीरीज में 3 इम्तिहानी पर्चों के अफशां की तहकीकात की तफसीलात शेयर कर दी गई। कमेटी ने कैम्ब्रिज की इंक्वायरी रिपोर्ट और तजवीज़ को तसल्ली बख्श करार दिया। अरकान ने मुतासर सवालात के नंबर न गिनने के फैसले को कम नुकसानदेह और तलबा के मुफाद में करार दिया।
आपको बताएं कि ड्रामा एक्ट की खिलाफ वर्जी पर पंजाब आर्ट्स काउंसिल का एक्शन। स्टेज अदाकाराओं को SOPs की खिलाफ वर्जी पर वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदाकारा निसरा नूर, नादिया चौधरी, सिद्रा नूर, हिरा मलिक और करीना जट को नोटिस जारी किया गया। अदाकाराओं को पुकार ऑफिस में 2 रोज़ में तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे जैन मतनी। जी जैन मतनी, बताएगा किस किस को नोटिस जारी हुआ है? जी बिल्कुल, पंजाब आर्ट काउंसिल ने जो है वो स्टेज की जो मॉनिटरिंग है वो सख्त कर दी है और उस मॉनिटरिंग पर जो है वो थिएटर जो पर परफॉर्म करने वाली अदाकाराएं हैं उन पर जो है वो बाकायदा तौर पर कड़ी निगरानी शुरू करती है। और इसी कड़ी निगरानी की सूरत में स्टेज अदाकारा निदा चौधरी, सिद्रा नूर, हीरा मलिक पर जो है वो बाकायदा तौर पर जो है मॉनिटरिंग तेज की गई और तेज करने के बाद इनको जो है ड्रामा एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जो है वो नोटिस जारी कर दी हैं। ये अदाकाराएं जो हैं वो के दौरान परफॉर्मेंस जो है वो शायकीन से अपना इशारेबाजी करने और फौज डांस करने पर जो है वो इनको जो है वो नोटिस जारी किया गया है। जी जैन मतनी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं जहां पंजाब असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है। हसन राजा साहब, लास्ट 30 सेकंड सर। मैं इस शेर के साथ वाइंड अप करता हूं। सितम वधा के जवाल पुछदा है, अजब गल है मजाल पुछदा है, टुरा के कंडियां ते संग दिल मैनू, फिर जख्मी पैरां दे हाल पुछदा है। सरदार अहमद खान लगारी साहब जी। थैंक यू। सर आपकी तरफ कम है, उधर बहुत ज्यादा है, इस वजह से 2 उधर से 1 इधर से करके, तो क्योंकि अगर ये आपके लिए मैंने किया है, नहीं तो फिर कल फिर लगा होगा कि अपोजिशन इतनी सीरियस थी कि कोई बंदा ही नहीं था बात करने वाला। थैंक यू जनाब चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। जनाब चेयरमैन, प्रिवेलिंग सिचुएशन जो है ग्लोबली, आई एम वेरी लकी एंड प्राउड टू बी पार्ट ऑफ अ कंट्री विच इज़ बेसिकली controlled which is basically being taken care of by the Pakistan Army. मैं हाफिज आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद और खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो इंडिया की जब जंग हुई थी जो उन्होंने हमें दिफा दिया है, आज ईरान में आप हालत देखें उनके क्या हालात हैं। तो हम बहुत लकी हैं एंड वी आर थैंकफुल टू द पाकिस्तान आर्मी जिनकी वजह से हम रात को सुकून की नींद सो सकते हैं। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, मैं वज़ीर आला मोहतरम मरीम नवाज शरीफ साहबा को और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को साल 2025-2026 का तारीख साज बजट पेश करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बजट एक नए विजन की अक्कासी करता है, एक ऐसा विजन जिसके अंदर गरीब के सर पर छत, मजदूर के हाथ पे हिम्मत कार्ड और नौजवान के हाथ में लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स हैं। जनाब चेयरमैन, इस बजट को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तरजीह मेरी वज़ीर आला ने और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एजुकेशन में दी है, चाहे वो होनहार लैपटॉप स्कीम हो, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम या स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो। 148 अरब रुपए के तरक्याती फंड दे के पिछले साल के बजट से 127% ज़्यादा रकम इस पर मुख्तस की गई है। अगर महकमा सेहत की बात की जाए तो महकमा सेहत पे इस साल 180 बिलियन रुपीस रखे गए हैं जो पिछले साल से 131% ज़्यादा हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इस साल 80 बिलियन रुपीस फ्री अदवायात के लिए सरकारी अस्पतालों में दिए गए हैं जो एक ज़िंदगी में पहले पंजाब की हिस्ट्री में नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, मेरे अक्रॉस दी आयल भाई बैठे थे और काफ़ी तनकीद कर रहे थे हमारी हुकूमत पे और हमारी हुकूमत के बजट्स पे। मैं थोड़ा सा मुआवजा करना चाहता हूँ उनके साथ। 2018-19 का जो बजट था, जो डिवीज़न डीजी खान का बजट था, मेरी डिवीज़न से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब थे, हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम हैं। मगर मैं हाउस को ये बताता चलूँ कि जो मेरी CM मरीम नवाज साहिबा ने 2024 और 25 पिछले साल का बजट दिया था, वो सरदार उस्मान बुज़दार से 400% ज़्यादा था जनाब स्पीकर। और उस बजट के अंदर आप हालात ये देखें कि डिवीज़न डीजी खान का हाल ये था कि मेरे पिछले साल के बजट के अंदर 60
डिवीजन डीजी खान में रिपेयर हुई हैं, जिनका फासला तकरीबन 860 किलोमीटर था और 27 अरब की लागत से ये रोडें वहाँ पे हुई हैं। यानी कि हालात इतने बुरे थे पिछले 3-4 साल में कि हमें ये सारी की सारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी पड़ी। जनाब चेयरमैन, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को और CNW एंड PND डिपार्टमेंट को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जिन्होंने ई टेंडरिंग मुतारिफ करवा के सिर्फ और सिर्फ डिवीजन डीजी खान में CNW के महकमे में 5 अरब और लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के महकमे के अंदर 2 बिलियन रुपए का बचत की। जनाब चेयरमैन, इस बजट के अंदर मेरा कुछ अर्सा पहले CM मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात हुई थी। मैंने उनको फोर्ट मंडरू के हवाले से एक रिक्वेस्ट की थी, तो फोर्ट मंडरू की आवाम की तरफ से मेरा मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ये पैगाम है। माँ कौम लगा रही पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, जो आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम का जायज़ा इजलास मुनाकिद करवाया गया। 18 अजला के 40 शहरों में तरक्याती स्कीमों का जायज़ा लिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गुल, एडिशनल सेक्रेटरी अहमद कैफी और मुतल्लिका अफसरान भी इजलास में मौजूद थे। इजलास में डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, कामोकी, अलीपुर चट्ठा, नारोवाल, वजीराबाद, डस्का, सियालकोट, पसरूर, शकरगढ़, संबड़ियाल, गुजरात, लाला मूसा, खारियाँ, जलालपुर जट्टा, पिंडी भटियाँ, हाफिजाबाद, फालिया, फूलनगर, पतोकी, कोट राधा केशन, खडियाँ, ननकाना साहब, सांगला हिल, फिरोजवाला, मुरीद के कोट अब्दुल मालिक, अटक, हजरू, जहलम, भक्कर, खुशाब, जौहराबाद, मियाँवाली, सरगोदा, साहिवाल, भेरा शहर में सिटीज़ प्रोग्राम में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। ईवान वज़ीर आला नवी शाहरा कायद आज़म में मुशीर वज़ीर आला हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नमान की लीगी कारकुनान से मुलाकात। चेयरमैन अली उबैद की सरबराही में बहरिया टाउन डीलर्स एसोसिएशन के वफ़द ने भी मुलाकात की, मसाइल सुने और उनके हल के लिए अहकामात की जारी किए। ईवान वज़ीर आला नवी शाहरा कायद आज़म में मुशीर वज़ीर आला हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नमान से चेयरमैन बहरिया टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन अली उबैद की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। एहसन मलिक, हसनैन जमील, नईम एहसन खान, परवेज़ खालिद, शेख जाहिद समेत दीगर डीलर्स भी मौजूद थे। अब आपको बताएं कि टाउन हॉल में मुहर्रम की मुनासबत से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, मौलाना ताहिर अशरफी, कमिश्नर लाहौर डिवीजन जैद बिन मकसूद, CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में लाहौर डिवीजन से अमन कमेटी के मेंबरान और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम शरीक हुए। अमन कमेटी के मेंबरान ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुतल्लिका अज़लाम में क़याम अमन के हवाले से किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम ने मिलकर मुहर्रम में अमन व भाईचारे की फ़ज़ा कायम करने की यकीन दहानी करवाई है। पाकिस्तानी तलबा की एक और महाज पर बड़ी कामयाबी। 10 होनहार तलबा ने वर्ल्ड डिबेटिंग चैंपियनशिप 2025 में क्वालिफाई कर लिया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर, बताइएगा। कि पाकिस्तान हर महाज पर हमेशा की तरह आगे रहता है और आज भी पाकिस्तान के जो तलबा हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के 3 शहरों से 10 तलबा ने जो है वो क्वालिफाई किया है, जो कि पनामा में होने वाली 2025 की डिबेटिंग सोसाइटी की जिसमें जो कंपटीशन किया जा रहा है उसमें पाकिस्तान से सिर्फ 10 ऐसे होनहार बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। हमारे साथ वो बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे उनका जज्बा कैसा है, कैसा पैशन रख रहे हैं आप। और ये बहुत बड़ा एजाज़ की बात है कि आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान में 10 स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो क्या पैगाम देना चाहिए? हमें लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको किसी ना किसी तरह से मालूमात हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दुनिया के बारे में मालूमात जब मिलती है तभी हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। हमें अपने बर्ताव के अंदर बदलाव लाना चाहिए। हमें एक अच्छा इंसान और अमन के साथ लोगों से बात करनी चाहिए। हमें किसी भी बात में, किसी कॉन्वर्जेशन के अंदर गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। और हमें लगता है कि मुबाहिसा एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको यही सिखाया जाता है। बिल्कुल यही सिखाया जाता है। नॉर्मली तौर पे आजकल जो लड़कियां हैं वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को प्रेफर करती हैं, लाइक सोशल मीडिया हो गया, टिकटॉक वगैरह हो गया, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं या स्पेशली तौर पे गर्ल्स हैं जिनका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। आपने किस तरह से इसको बूस्ट किया है, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे?
میں نہیں مانتی کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں ان کا کانفیڈنس نہیں ہے. وہ الگ طریقے کا کانفیڈنس ہوتا ہے, الگ طرح سے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں, اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. جو آپ کا شوق ہے آپ اس فیلڈ میں جائیں, آپ وہ کریں. اگر کسی کو معلومات حاصل کرنے کا شوق ہے, اگر آپ اسکول میں اچھا پڑھتے ہیں, آپ کو وہ پڑھائی حاصل کرنے کا شوق ہے تو آپ اس فیلڈ میں جائیں. اگر آپ کو آن لائن زیادہ اپنے بارے میں لوگوں کو بتانے کا شوق ہے تو آپ اس فیلڈ میں جائیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کو کانفیڈنس ہونا چاہیے, سب کو بات کرنی آنی چاہیے, اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا آنا چاہیے, اور سب لوگ اپنے آپ کو الگ الگ طرح سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بوائز کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ لڑکیاں تو ویسے بڑی پڑھ لیتی ہیں, وہ لڑکے جو ہیں وہ تھوڑے ہڈ حرام ہوتے ہیں. تو آپ کیا کھاتے ہو, کیا سوچتے ہو؟ میں بھی یقیناً ہڈ حرام تو ہوں گا, لیکن میں لکی بھی بہت ہوں کہ مجھے موقع مل رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے لڑکے اور لڑکیاں ڈیبیٹر سارے اپنے آپ کو اس ایکٹیویٹی پہ کمٹ کرتے ہیں, اور میں تو بہت بے چین ہوں کہ میں اپنے ملک کی نمائندگی کروں, اور ہڈ حرام تو میں بھی ہوں تھوڑا سا. ٹھیک ہے, بے چین ہے, لیکن جذبہ جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں روشن کر کے آنا ہے. اور یہ ہمارے ساتھ جو ہونہار طلبہ موجود توقیر اکرم, اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ.